Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, how are you? I'm fine. How are you? सानिया बेटा आज आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं गई आज स्कूल? सर नहीं गए, तैयार हो गए थे। बस सर जब उठे थे तब वैन चली गई थी और फिर पापा ने कहा चलो ऑनलाइन ही करो। मेरे भाई की भी तबीयत खराब हो गई, वरना मैं पूरी रेडी भी हो गई थी। ओके। किबला आई हैं? किबला किबला आई हैं? सर Yes, कल भी sir. आप ऑनलाइन थे? ऑनलाइन पढ़ा Yes, रहे थे क्योंकि sir. सर आहूजा सर ने कल पढ़ाया था। कल ओजस सर ने ऑफलाइन पढ़ाया था स्कूल में? यस सर। हाँ बेटा, मैं तो डेली ऑनलाइन ही आता हूँ। गरीब आदमी क्या करें। सर आप डेली ऑनलाइन आते हैं, बताओ। सर पहली बार आपको ऑनलाइन देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप सच में। ऑनलाइन ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। अच्छा। सर ऑनलाइन में आप कैमरा कब आप ओपन करते हैं? कैमरा कितनी देर के लिए ओपन करते हैं आप? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। आगे बच्चे स्टार्ट करें। Yes, sir. अर्नव शुक्ला। यस सर। गुड मॉर्निंग अर्नव शुक्ला इज अ फैन ऑफ मनी हाइस्ट एंड आशिका यादव। आशिका, आप स्कूल जा रही हो ऑफलाइन या ऑनलाइन ही अटेंड कर रही हैं आशिका? Online. ऑनलाइन। आयुषी, आर यू गोइंग टू द स्कूल? अभी तक आप गई हो? No, sir. नहीं गई। ऋषभ जैन, पर्व, आप लोग? आप लोग भी नहीं गए बेटा अभी तक ऑफलाइन? अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा सर अच्छी बात। सीरियसली ऑफलाइन में मजा बहुत आता है। नहीं सर, तो मैं भी पहले Sir, ये सोच I रही थी went for ऑफलाइन में one थक one जाऊंगी मैं। day. You went सर मैं ये only सोच one रही day? थी, पर सर मजा ओके। बहुत आता है, बहुत। Yes, नहीं, sir. सारे बच्चे अगर ऑफलाइन चले जाएंगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा फिर यहाँ पे? सर एक बात बताएं Sir, आपको, आप भी online और offline ऑफलाइन आ जाइएगा। जाइए. मेरे को तो बोला गया ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो चुपचाप। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या ही सर कर सकता हूँ, ऑफलाइन का मुझे आपको क्या कोई ही साइड चल। इफेक्ट नहीं होता? ऑफलाइन का यस ऑनलाइन सर, या ऑनलाइन का? ऑफलाइन का साइड इफेक्ट। जैसे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सर जब भी ऑफलाइन क्लास के बाद मैं घर पे आती हूँ, मेरे सिर में दर्द होता है, कभी मेरे पैर में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता यस सर, मैं भी एक बार गया था तो मेरे सर में दर्द हो गया घर में आके। ये बात तो सही। थोड़ी है। आप यस लोगों की सर। हैबिट नहीं रही ना घर से बाहर जा करके इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना। और सर थोड़ी थकान हो जाती मैं ताइक्वांडो है। में चल भी नहीं सर पा रहा था, इतना पैर में ज्यादा इतना दर्द हो भगाते गया। हैं, इतना ज्यादा भगाते हैं कि टायर्डनेस थक हो जाती जाओ। है। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा टायर्ड फील करते हैं, बॉडी थोड़ा टायर्ड फील करती है, इसलिए ऐसा होता है। बट 2-3 डेज 4-5 डेज अगर आप रेगुलरली जाएंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल। सर तब भी होगा, उसके बाद में थोड़ा कम होने लगेगा, लेकिन होगा तब भी। उसके बाद में जब फिर नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, वी आर स्टार्टिंग। What is the date today? The date is 16th. 16 नवंबर। 16th of November. Okay.
Okay. Simple interest. We are doing exercise 12A. Exercise 12A. Yes, sir. Yes, sir. Question number. We have to do question number. Sir, 70. 20. Sir, 20. Sir, 20. Question number 20. So we have done 19th. Yes. In what time will this amount? तो ये 20th भी तो कर लिया हमने, नहीं करा? पर सर नहीं करा। 20 हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सर कल अवजय सर ने क्वेश्चन नंबर 14 करवाया और ऑफलाइन में आपने मतलब क्वेश्चन नंबर 9 तक करवाया था। 8 और कोई 9। नहीं बेटा, अगर आपका कुछ मिस हो जाएगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना मेरी, कल की और परसों की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग बढ़ा के देख लिया करो ना फटाफट, जैसी क्वेश्चन जहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ उतना पार्ट देखा करो, बाकी आगे बढ़ा दिया करो। आई थिंक यू कैन इजीली सी द रिकॉर्डिंग इन 10 to 15 मिनट्स, फटाफट आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट टाइम रुपीज 5,600 अमाउंट टू दिस मच एट 8% पर एनम। टाइम मिसिंग है यहाँ पर, प्रिंसिपल गिवन है रुपीज 5,600, amount given rupees 6,720, rate of interest given है 8% per annum, ठीक है? तो आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट पहले से निकाल लें या फिर बाद में निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही इक्वल टू ए माइनस पी होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाएगा 6720 माइनस 5,600, माइनस करिए, बताइए कितना आया? 207 minus 6, 151, रुपीज 1,120। नाउ टाइम निकालना है। देखो तीनों चीजें पता है, प्रिंसिपल पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, बस टाइम मिसिंग है। कोई बात नहीं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये पुराना फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने बचपन में पढ़ा था, क्लास फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा होगा। ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1120 याद है ना बेटा किबला आपको? आपने फर्स्ट क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था। सर मुझे नहीं ध्यान। याद होगा आपको, झूठ बोल रही है किबला, मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ। ये सर पढ़ा है। वेरी गुड बेटा। सर पढ़ा होगा लेकिन सर हमने याद नहीं है। एनसी में ही पढ़ लिया था ये फॉर्मूला। हाँ, देखा, देखो एनसी में ही पढ़ लिया था। सौम्या ने पढ़ा था, किसने पढ़ा था? ये सर मैंने एनसी में पढ़ लिया था ये फॉर्मूला। वेरी गुड बेटा, सौम्या एक्सीलेंट। देखिए सौम्या कितनी अच्छी, कितनी ओबीडिएंट। यस, सौम्या इक्वल्स टू यस आइंस्टाइन। सर ट्रू। ओह सॉरी मतलब उसके लिए नहीं, सौम्या तो आइंस्टाइन से पढ़ी, आइंस्टाइन ने भी सौम्या से काफी कुछ सीखा है। मैं सॉरी इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कट करना भूल गया था। तो 56 इंटू 8 ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 56 इंटू 8 एंड यहाँ पर t बचा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। अब यहाँ पे कटिंग शटिंग लगा लो भाई, 56 से डायरेक्ट काट दूं मैं इसको? देखो 2020, ठीक है, डायरेक्ट 56 से कट कर दिए। 8 को 4 से कट करो 2, 20 को 4 से कट करो 5, 5/2 ईयर्स बोले तो 2 होल 1/2 ईयर्स। अगर हम इसको मंथ्स में चेंज कर लेंगे, 2.5 साल का मतलब क्या होता है? 2 years 6 months, ठीक है? एनी डाउट? नो सर। नो सर। Qibla, have we met on offline ever till now? Qibla has No, only sir. attended school offline once, and
Unfortunately, I was not there. Sir, I met Litija ma'am and Shashi ma'am and Shalini ma'am. You were not able to meet Smriti ma'am and Palak ma'am. No, sir. Oh, very unfortunate. Very unfortunate. जिस दिन किबला गई थी सर उस दिन स्मृति मैम का तो रोज ही पीरियड होता है, तब मजा आता है पलक ना। मैम स्मृति मैम दोनों एब्सेंट थे उस दिन जिस दिन किबला स्कूल ले रही है बेटा। यस सर। सर उस दिन पलक मैम का कोई लेक्चर नहीं था और स्मृति मैम लीव पर थी। ओहो, इससे क्या किबला तुम भी अनफॉर्चुनेट थक गई थी क्या इसी होता वजह है? से तो ऑफलाइन नहीं आ रही हो? किबला नाराज हो गई है। नो सर, मैंने सुना नहीं। सर आप शॉक हुए थे दक्ष को देखकर? हाँ, दक्ष तो मैंने सोचा था छोटा सा गोलू यस मोलू का सर। होगा, मैं सोच रहा था, लेकिन लंबा निकला काफी। यस सर, आपके बराबर। सोचिए सब सर और लोग कैमरे में निशिका, गोल दिखता है, और निशिका तो कुछ ज्यादा ही लंबी की भी लंबी है। सर वो कुछ ज्यादा ही लंबी है। पता नहीं क्या खाती है। सर ऑफलाइन में मैं गई, मैं अपने क्लास के बच्चों को ही नहीं पहचान पाई, अपने क्लास के मतलब बॉयज को ही नहीं पहचान पाई सीरियसली। कोई मंदिर है, मैं समझ ही नहीं रही वो मंदिर है, फिर मुझे बाद में पता चला अच्छा उसका नाम मंदिर है। फिर राघव अग्रवाल, मैं कहूँ है ये राघव है? मैंने कहा मास्क उतार के दिखाना। सर मैंने कभी कैमरा ओपन नहीं हुआ तो मैं पहचानूं कैसे? अपने क्लास के बच्चों को मैं नहीं पहचान पा रही, चलिए अलग आगे अलग करते हैं सेक्शन के बेटा। गर्ल्स तक को पहचानते। ओके, question number 21. A sum of money becomes 8 whole 1 upon 5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find rate of interest. Good. एक अमाउंट है जो खुद का 8 होल 1 अपॉन 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। एक मतलब सर्टेन प्रिंसिपल था, उसका अमाउंट पता है कितना बन गया? वो बन गया 8 होल 5 अपॉन 8 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। 5 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। गुड क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल बी पी, प्रिंसिपल को पी मान लेते हैं। अमाउंट के बारे में पता है क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अमाउंट कह रहे हैं वो प्रिंसिपल का 8 अपॉन 5 टाइम्स, यानी कि 8 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ पी, 8 अपॉन 5 पी, 8 पी अपॉन 5 भी बोल सकते हैं, 8 अपॉन 5 ऑफ पी, ठीक है। दिस इज द अमाउंट। डाउट है किसी को इसमें? अमाउंट क्या ऐसे कैसे लिख दिया मैंने अमाउंट 8 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ पी? अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ, 8 अपॉन 5 ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल का 8 अपॉन 5 टाइम्स, ये अमाउंट है। एंड द टाइम इज गिवन 5 years, 5 years इज द टाइम। हमसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। आइए वैसे ही फॉर्मूला लगाते हैं। SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, ना तो SI गिवन है, SI भी नहीं गिवन है। तो SI नहीं गिवन होता हम क्या लगाते हैं? कल हमने सीखा था A माइनस पी लिख देते हैं SI की जगह, याद है बच्चों? SI नहीं होता है तो SI की जगह क्या लिख देते हैं? A माइनस पी। और A सर A कितना है यहाँ माइनस पर? A पी की वैल्यू कितनी है? सर 8 अपॉन 5 ऑफ P, यानी कि 8P अपॉन 5। सॉरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सर बट वाई सॉरी? वो मैंने गलत लिख दिया था, कुछ इरेज कर दिया।
हाँ Sir, can you scroll up? यस 8p/5 अमाउंट की जगह वैल्यू पुट कर दी। और कोई वैल्यू हमें गिवन है? नहीं गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है। टाइम पीरियड गिवन है 5/100। यहाँ तक कोई डाउट? अमाउंट No, की sir. जगह 8p/5, No, sir. प्रिंसिपल की जगह p लिख दिया, सब जगह रेट की जगह r लिख दिया। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है यहाँ पे। अब हम इजी है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पर लेंगे एलसीएम 5, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1, 5 इज द एलसीएम। 5 divided by 5 is 1, 1 into 8p is 8p, minus 5 divided by 1 is 5, 5 into p is 5p, ठीक है। तो p into r into 5/100। हमेशा याद रखिएगा, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचना है हमको। 8p minus 5p कितने होते हैं? 3p/5। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में माइनस करना सीखा था। 2x plus 7x ऐड Yes, करके क्या sir. बनता है? 9x बनता है। तो ऐसे ही 8p minus 5p करोगे तो क्या बनेगा? 3p। याद है? भूल गए? ये है आपका p इंटू r इंटू 5/100। जान के नहीं कट कर रहा हूँ, कट भी कर सकते थे वैसे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब r की वैल्यू निकालनी है, तो r को सिर्फ RHS में छोड़ेंगे, r को छोड़ देंगे RHS में, बाकी सब चीजें LHS में उठा के ले आएंगे। कैसे लाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3p/5 ऐसी रहेगा यहाँ पर LHS में। 100 डिनोमिनेटर में था तो 100 चला जाएगा न्यूमरेटर में। p न्यूमरेटर में था तो p डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लो इसको। 5 से 100 को कट कर लो 20, 20 को भी 5 से कट कर लो 4, ठीक है। p से p कट जाएगा, मजा आ गया। सबसे मजेदार बात क्या हुई? p से p कट गया। अब क्या बचा? 3 into 4 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। बताइए, एनी डाउट? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, p से p कट गया, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. काफी लेंदी क्वेश्चन है बेटा, लेंदी नहीं है बिल्कुल भी, छोटा क्वेश्चन है बहुत। मेन पार्ट यहाँ से शुरू है। ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन है छोटा नहीं है? सर, आपने छोटा कर दिया है। अरे है ही कितना, कितने स्टेप्स है? 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स में नहीं सर, आंसर। छोटा है सर। क्वेश्चन नंबर 17 से तो बहुत छोटा है। यस, क्वेश्चन 17 देखो। Yes, असली sir. क्वेश्चन तो वो था। यस सर, वो बहुत लंबा था। या सर, आप तो सबसे मिले होंगे स्कूल में। हाँ, ऑलमोस्ट सबसे मुलाकात हो गई। सर, नीशू, जहरा किबला सबसे। किबला से नहीं हो पाई बस मेरी मीटिंग। नीशू बहुत शैतान है नहीं है? यस सर। ऑनलाइन में सीधी लगती है वो, फिर भी मतलब सर, इतनी वो सीधी ऑनलाइन नहीं। में भी सीधी नहीं लगती थी। यस हाँ, सर। और सर, जहरा। जहरा से नहीं मिला मैं। सर जहरा जहरा वो, ऑफलाइन नहीं है। बस हाँ। जहरा आउट ऑफ सर, वो अभी जहरा जा कभी नहीं रही ऑनलाइन है। आती है। अभी अपने घर पे नहीं है। सर वो आउट ऑफ स्टेशन है अभी तो। हम्म।
चलो, तो क्वेश्चन नंबर 22, अ सम ऑफ मनी, मुझे पता था यही आएगा अगला क्वेश्चन। A sum of money lent at simple interest amounts to rupees 783 in 2 years. ठीक है, and 837 in 3 years. Very good. Find the sum and the rate percent per annum. Very good. चाह क्या रहे हैं बच्चों को परेशान कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन दे दे के बेचारे छोटे छोटे बच्चे। A sum of money lent at simple interest amounts to rupees, दो केसेस दे रखे हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है, तो वी विल डिवाइड द क्वेश्चन इन 2 केसेस। केस 1 जिसमें अमाउंट आपको गिवन है रुपीज 783, टाइम पीरियड गिवन है 2 इयर्स, ठीक है, प्रिंसिपल पी, वही सेम प्रिंसिपल पर आपका अमाउंट हो जाएगा रुपीज, अगर हम 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो अमाउंट हो जाएगा रुपीज 837, अगर टाइम पीरियड हमारा 3 इयर्स। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे, करें, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, पीछे के क्वेश्चन में भी दिमाग लगाया है लेकिन इतना नहीं लगाया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगाएंगे। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 साल में अमाउंट इतना है 783 रुपीज, 3 इयर्स का अमाउंट कितना है 837 रुपीज। तो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 साल के डिफरेंस में पैसे कितने बढ़ गए, दिख रहा है आपको, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, अमाउंट 783 से कितना पहुंच गया 837 पहुंच गया 1 साल के डिफरेंस में। इन दोनों केसेस में अगर टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि कितना गैप है, 1 साल का गैप है नहीं है, 2 इयर्स और 3 इयर्स में कितना गैप होता है, 1 ईयर का गैप होता है, तो 1 ईयर में अमाउंट में क्या चेंज आया 837, यानी कि कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। तो कैन वी फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला ये कैसे निकालेंगे, 3 साल वाले अमाउंट में से 2 इयर्स वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कितना डिफरेंस, कितना एक्स्ट्रा मनी मिला 1 साल के अंदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 837 माइनस 783, तो दिस इज 17 प्लस 37, कितने हो गए 54 रुपीज, 54 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इतना मिले इंटरेस्ट मिला हमको 1 साल में। Can we find out simple interest for 2 years with the help of this? 1 साल में 54, तो 2 साल में कितना मिलेगा, डबल कर लो, 54 इंटू 2 रुपीज 108। अब हमको 2 साल का अमाउंट पता है बच्चों, देखो क्वेश्चन में पता है 2 साल का अमाउंट, टू इयर्स का अमाउंट दिया हुआ है केस 1 में, देखिए ये लिखा है, ये 2 इयर्स का अमाउंट है, नहीं है 783, क्या हमको 2 इयर्स का इंटरेस्ट पता है, ऐसा ही ये निकाला है 108 रुपीज। यस सर, 108। प्रिंसिपल मिल जाएगा, इससे नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस SI होता है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 783
पी माइनस 108 माइनस करके बताइए कितना आया। 675 रुपीज। ये हो गया प्रिंसिपल, ये निकालना था, मिल गया। अब प्रिंसिपल मिल गया है, एसआई मिल गया है, टाइम पीरियड भी पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करके। यहाँ तक हमने सिर्फ दिमाग यूज करा, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। सर सेकंड केस का प्रिंसिपल नहीं निकालेंगे? प्रिंसिपल दोनों केस के लिए सेम है बेटा, प्रिंसिपल इज द सेम फॉर बोथ द केसेस। उसी प्रिंसिपल की बात चल रही है। अगर वही सेम प्रिंसिपल पर Yes, sir. 2 साल में अमाउंट इतना था तो 3 साल में इतना था, तो वही तो प्रिंसिपल हमने निकाला। दोनों केसेस में सेम प्रिंसिपल है। तो एसआई कितना है, अभी अभी हमने निकाला 108 रुपीज, 2 साल का एसआई। प्रिंसिपल कितना है 675 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है। ये सब चीजें हमने 2 साल के टाइम पीरियड की लगाई हैं, तो टाइम पीरियड 2 इयर्स। ये सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर्स का था, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है ये। तो टाइम पीरियड क्या Yes. लगाएंगे हम, जब हम 108 पुट कर रहे हैं एसआई की जगह, तो टाइम पीरियड 2 इयर्स लगाएंगे। सर 2 इयर्स। हम्म, बस इस फॉर्मूले में सब चीजें हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, बस रेट नहीं पता है, निकल जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 108 इंटू 100, 100 ऊपर चला गया और 675 डिनोमिनेटर में, 2 भी डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 से कट करते हैं। मैं बहुत ब्रेव हूँ, मुझे बड़े बड़े नंबर से कट करने में मजा आता है। 25 से कट करा, कितना बचेगा, 175, 175 का होगा 6 7, 27 बचा। ये यहाँ पर 4 बचा। 27 से 108 को कट करेंगे, सीधे 27 से कट करते हैं, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 2 से 4 को कट करोगे तो 2 बचेगा। 2 इंटू 4 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? यस सर, क्लियर। Sir, done. सर डन।
Okay, let's do the next one. Okay, sir. Okay, sir. देखिए, so this is question number 23. Question 23, a sum Yes, of money sir. lent at simple interest amounts to rupees itna in 3 years and rupees 5,475 in 5 years. वाह, फाइंड द सम एंड रेट. इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से 2 केसेस. पता नहीं चेक करना क्या चाह रहे हैं बेचारे बच्चों. Sir, same as 22-1. यस, फिर भी करते हैं, कोई बात नहीं. ₹4, एक छोटा सा चेंज है बस इसमें और इसमें. 4745 रुपीज अमाउंट. टाइम पीरियड है यहाँ पे 3 इयर्स. ठीक है भाई, यहाँ पर अमाउंट है ₹5475 और टाइम पीरियड है 5 इयर्स. अच्छा, तो यहाँ पर टाइम में कितना चेंज दिख रहा है आपको? 3 से 5 साल में कितना चेंज दिख रहा है? टाइम में 2 साल का चेंज है, 2 years. 2 इयर्स का चेंज है. तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैं दोनों अमाउंट्स को माइनस करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स मुझे मिल जाएगा अगर मैं दोनों अमाउंट्स को 2 माइनस years. करता. हाँ, बिकॉज दोनों टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो कितने इयर्स का चेंज है? 2 इयर्स का. तो 2 इयर्स 2 का ऐसा ही years. मुझे मिल जाएगा अगर मैं दोनों अमाउंट्स को माइनस करूंगा, क्योंकि जो चेंज आया यहाँ से यहाँ तक वही तो है एक्स्ट्रा मनी. तो 5475 Yes, sir. माइनस 4745, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स हो गया आपका. रुपीस कितना आया माइनस करके? 30 14 माइनस 7 7. ठीक है, 730 रुपीज. SI फॉर 2 इयर्स. वेरी गुड. SI फॉर 2 इयर्स इतना हो गया. अब निकालते हैं SI फॉर 1 ईयर. कैसे निकालेंगे? इसको हाफ कर लेंगे. 730 डिवाइडेड बाय 2. 2 साल का इतना है तो 1 साल का कितना होगा? आधा कर देंगे. कॉमन सेंस. कितना आया बेटा? 375. कितना? 1330 नहीं, 365 रुपीज. 365. अब निकाल लो SI फॉर 3 इयर्स. क्यों निकाल रहे हैं वैसे हम 3 साल का? यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है दिमाग में कि 3 इयर्स का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको अमाउंट 3 इयर्स का पता है. देखिए, पता है 3 इयर्स का अमाउंट, इसीलिए 3 इयर्स का SI निकाल रहे हैं. अगर हम इन दोनों चीजों को माइनस कर लेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो अमाउंट, सॉरी, SI फॉर 3 इयर्स 365 मल्टीप्लाइड बाय 3. कितना आया मल्टीप्लाई करके बेटा? 5 into 3 15, 118 plus 1 19, 110, 1095. ठीक है, ये 3 इयर्स का SI आ गया. आप निकालते हैं प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस SI. 3 इयर्स का अमाउंट 4745. Sir, meeting is going to end. यस बेटा, 1095. इसके आगे आप लोग कर लेंगे प्रिंसिपल. रुपीस कितना आया? कर लोगे बेटा, इसके आगे सेम है, प्रिंसिपल मिल जाएगा. इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. Bye, sir. Have a nice day.